गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है फैक्टर्स इफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। द सब्जेक्ट वी आर डीलिंग विद इज न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स पीएससी नर्सिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड सेमेस्टर introduction. The food we eat is influenced by many factors: our family background, culture, religion, income, education, region and even our mood. यानी कि ये कह रहा है कि द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाता है बहुत सारे फैक्टर्स से। बहुत सारी चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि हम किस तरीके का खाना खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, और मतलब उसमें मिर्ची कितनी होनी चाहिए, उसमें अलग अलग चीज़ें कितनी होनी चाहिए। तो वो इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारे उसमें फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड, जो आपकी फैमिली खाना खाती है ऑब्वियसली आप भी वही खाना खाओगे। अगर वो ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं तो ऑब्वियसली आप भी ऑयली खाओगे। अगर वो थोड़ा धीमा फूड खाते हैं जिसमें ऑयल मिर्ची वगैरह कम हो तो आप भी वही वाला फूड खाओगे। कल्चर आपका कैसा है, यानी कि आपका कल्चर डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में कैसा फूड बनता है, बिकॉज आप वही खाओगे। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अ कश्मीरी, तो हमारे यहाँ वाजवान होता है, तो बीइंग अ कश्मीरी हमारा कल्चर है वाजवान, तो हम वाजवान वो खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपका भी अलग अलग होगा। रिलीजन की अगर मैं बात करूँ तो रिलीजन आप जैसे रिलीजन की मैं बात करूँ तो मुस्लिम्स में जो है पॉक मीट नहीं खा सकते आप, ठीक है। और जैसे हिंदूज जो होते हैं वो बीफ नहीं खाते हैं। इनकम, आपका इनकम कैसा है उसके अकॉर्डिंग फूड आएगा कि आप फ्रूट्स लोगे। अगर आपका लो इनकम है तो आप फ्रूट्स वगैरह बहुत कम लोगे, है ना। तो अगर कोई गरीब है वो उतने अच्छे से खाना नहीं, वो उसमें बैलेंस डाइट नहीं होगा, है ना। एजुकेशन, आपका एजुकेशन कैसा है, यानी कि आपने पढ़ा, अगर आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हो तो आपको पता होगा फास्ट फूड से यही होता है, तो एजुकेशन भी ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। रीजन, आप किस एरिया में रहते हो उस एरिया के अकॉर्डिंग आप फूड लेते हो। एंड इवन आवर मूड, आपका मूड कैसा है, कौन सा खाना खाने का आपका मूड है, वो भी डिपेंड करता है। दीज फैक्टर्स डोंट जस्ट डिसाइड व्हाट वी ईट। ये फैक्टर्स जो होते हैं ये सिर्फ ये डिसाइड नहीं करते हैं, कि हमें क्या खाना है, हमें व्हाट वी ईट हमें क्या खाना है, बट ऑल्सो हाउ हेल्दी आवर न्यूट्रिशन इज़, हमारा न्यूट्रिशन कितना हेल्दी है ये भी यही डिसाइड करते हैं। नाउ इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशन। इसको मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स में लेकर आई हूँ। सबसे पहला जो हमारा फैक्टर है वो है सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। क्या है? सोशो इकोनॉमिक फैक्टर, यानी कि आवर इनकम, ऑक्यूपेशन एंड सोशल स्टेटस। हमारा इनकम, हमारा पैसा कितना है, हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, ठीक है, हमारा जॉब क्या है, और हमारा सोशल स्टेटस क्या है, ग्रेटली इन्फ्लुएंस व्हाट काइंड ऑफ फूड वी कैन बाय एंड ईट। वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप किस तरीके का खाना जो है खरीद सकते हैं और किस तरीके का खाना जो है आप खा सकते हैं। एग्जाम्पल, एक फैमिली है विद अ लिमिटेड इनकम, ठीक है, जिसमें लिमिटेड इनकम है, मे डिपेंड ऑन राइस एंड पैटेटोज। तो वो मेयरली किस पे डिपेंड होगी कि हम सिर्फ दाल चावल खाएंगे या फिर आलू वगैरह खा लेंगे, ड्यू टू उनको लो कॉस्ट, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो ज़्यादा मीट वगैरह ले सके। वाइल जैसे हायर इनकम फैमिलीज़ में क्या होता है, जिनकी अच्छी खासी इनकम होती है, जो अच्छा खासा कमाते हैं, मैं अफोर्ड फ्रूट्स, वो फ्रूट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी अफोर्ड कर सकते हैं, दूध वगैरह भी वो पी सकते हैं, प्रोटीन रिच फूड रेगुलरली वो लेंगे। तो यहाँ पे की पॉइंट एक याद रखने की ये है कि लो इनकम ऑफन लीड्स टू पुअर क्वालिटी डाइट एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल फैक्टर्स क्या होती हैं? कल्चर जो है वो शेप करता है फूड के चॉइसेस को। आप किस तरह के फूड चॉइसेस लेते हो, आप किस तरह का फूड खाते हो, प्रिपरेशन मेथड्स, आप किस तरीके से फूड को प्रिपेयर करते हो। जैसे दाल बनाने का अलग अलग तरीका है ना। दाल सांभर के साथ भी दाल बनती है, सांभर के साथ अलग दाल बनती है ना। और हम जो है अलग तरीके से दाल बना के खाते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग दाल बनती है और अलग अलग दाल बनाने के तरीके होते हैं। एंड इवन मील टाइमिंग भी डिफरेंट होता है, ठीक है। मील टाइमिंग यानी कि आप कब खाना खाते हो, खाने की टाइमिंग भी डिफरेंट होती है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैव डिफरेंट फूड प्रेफरेंसेस बेस्ड ऑन टेस्ट, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स। आई होप आपको ये क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है, साउथ इंडियन प्रेफर राइस। साउथ इंडियन लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं राइस, सांबर मैंने बोला, एंड कोकोनट बेस्ड डिशेस। वो क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ही ज़्यादा है तो वो कोकोनट बेस्ड डिशेस ज़्यादा लेते हैं। वेल पंजाबीज़ में प्रेफर
तो पंजाब की अगर मैं बात करूँ तो पंजाबी क्या प्रेफर करेंगे, वीट, घी हो गया, वो ज़्यादा दूध वगैरह की मील ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। कल्चर डिसाइड कल्चर जो है वो डिसाइड करता है कि व्हाट इज़ कंसिडर्ड हेल्दी, कि क्या आपके लिए हेल्दी है, टेस्टी है एंड इवन एक्सेप्टेबल टू ईट। आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट दैट इज ट्रेडिशन, ठीक है। क्या है वो थर्ड पॉइंट, वो है ट्रेडिशन। तो फैमिली ईटिंग हैबिट्स पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन्फ्लुएंस हाउ चिल्ड्रन ग्रो अप ईटिंग। यानी कि फैमिली ईटिंग हैबिट्स, आपकी फैमिली में कैसे कैसे हैबिट्स हैं खाना खाने के, वो पास होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो किससे पास होते हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन से पास होते हैं वो, ठीक है। हाउ आपका बच्चा भी वैसे ही ग्रो अप करता है, वो भी वैसे ही खाने खाता है। एग्जाम्पल, इफ़ अ फैमिली ऑलवेज ईट्स रोटी, अगर आप एक फैमिली में एक बेबी है जो फैमिली में बॉर्न हुआ है और उसकी फैमिली जो है वो सिर्फ रोटी खाती है, क्या खाती है, वो सिर्फ रोटी खाती है, तो और दाल खाती है, क्या खाती है, प्लस दाल खाती है, रोटी एंड दाल खाती है फॉर डिनर। तो चिल्ड्रन जो होगा डेवलप होगा सेम हैबिट एंड में रिजेक्ट अनफेयर फूड्स लाइक पास्ता एंड ओट्स। तो वो पास्ता एंड ओट्स नहीं खाएगा, अनफैमिलियर फूड्स वो नहीं खाएगा, वो रिजेक्ट करेगा उनको, क्योंकि उसको आदत लग चुकी है वही रोटी एंड दाल खाने की शाम को, ठीक है। तो ट्रेडिशन भी जो है वो इफेक्ट करता है। ट्रेडिशनल मील्स फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ लाइफ लॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, ठीक है। ट्रेडिशनल मील्स जो होती हैं वो फाउंडेशन होती हैं किसकी, लाइफ लॉन्ग ईटिंग हैबिट्स की। लाइफ लॉन्ग ईटिंग हैबिट्स यानी कि जो आपके ट्रेडिशन में खाया जाता है, तो आप कुछ दिनों के लिए आप पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खा लोगे, लेकिन लास्ट में अगर आपके घर में दाल चावल खाई जाती है तो आप लास्ट में दाल चावल पे ही पहुंचोगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ पॉइंट दैट इज फूड प्रोडक्शन, ठीक है। रीजनल अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके रीजन में कौन सा फूड अवेलेबल है और उस तरीके से खाना खाना। द काइंड ऑफ फूड प्रोड्यूस्ड इन द एरिया इफेक्ट्स व्हाट पीपल ईट देयर, तो उससे इफेक्ट होता है कि उनके रीजन में अगर वो ज़्यादा बन रहा है तो वो ज़्यादा खाते होंगे। एग्जाम्पल, इन कोस्टल एरियाज जैसे केरला हो गया, ओडिशा हो गया, पीपल जो है वो ज़्यादा फिश खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके रीजन्स में वहाँ फिश ज़्यादा पाई जाती है। इन पंजाब वीट एंड डायरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो ज़्यादा कंज्यूम की जाती है, क्योंकि पंजाबी लोग गाय भैंस वगैरह रखते हैं और उनके वहाँ ये भी वीट वगैरह भी प्रोड्यूस होती है, तो वो वही खाते हैं। लोकल एग्रीकल्चर शेप्स द डाइट ऑफ अ रीजन, लोकल एग्रीकल्चर जो होता है वो शेप चेंज कर देता है आपके डाइट का, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट दैट इज food distribution system. The public distribution system PDS and availability of food in the market impact food choices especially in रूरल एंड लो इनकम एरियाज। अब आप देखोगे गांव वगैरह में कौन सा खाना खाया जाता है, जो उनको राशन प्रोवाइड किया जाता है, जो उनको राशन शॉप्स जो होती हैं, ठीक है, राशन की जो दुकानें होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो उनको वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है, जो फूड उनको वहाँ पे दिया जाता है, तो वो उसके ही अकॉर्डिंग अपना क्या बना लेते हैं, अपना अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट को और उसी के अकॉर्डिंग फूड लेते हैं वो, ठीक है। राशन शॉप्स प्रोवाइड राइस, राशन शॉप्स जो होती हैं वो राइस प्रोवाइड करती हैं, वीट प्रोवाइड करती हैं, शुगर प्रोवाइड करती हैं, कैरोसिन प्रोवाइड करती हैं एट ठीक है सबडाइज्ड प्राइस, यानी कि हाफ प्राइस पे, विच मनी फैमिली डिपेंड ऑन, और बहुत सारी फैमिलीज उसी पे डिपेंड होती हैं अपने बेसिक डाइट के लिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज लाइफ स्टाइल। मॉडर्न लाइफ स्टाइल पीयर इन्फ्लुएंस स्ट्रेस एंड बिजी रूटीन्स ऑल्सो चेंज हाउ व्हाट पीपल ईट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे पढ़ने के लिए सिटीज़ में लोग जाते हैं ना, बच्चे सिटीज़ में जाते हैं, घर पे उनको आदत है दाल और चावल खाने की, दाल चावल सब्जी खाते हैं वो, लेकिन ड्यू टू उनका बिजी शेड्यूल, क्योंकि उनको पढ़ना है, उनको जल्दी से जल्दी कुछ खाना चाहिए, तो वो बर्गर ऑर्डर कर लेंगे, वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगे, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज़ें ऑर्डर कर लेंगे और वो जल्दी जल्दी खा लेंगे, तो वो उनको वो अडेप्ट कर लेते हैं वो चीज़ें, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स और ऑफिस गोइंग ऑफन स्किप ब्रेकफास्ट, वो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, ईट करते हैं फास्ट फूड, ठीक है, एंड ड्रिंक शुगरी बेवरेजेस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फैमिली फ्रेंड्स। जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स या फिर ऑफिस गोइंग जो पर्सनस होते हैं वो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता वो करते ही नहीं है, क्योंकि वो रात को लेट सोए किसी वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, और फिर वो सुबह लेट उठे और उनको जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुंचना है, कॉलेज पहुंचने के बाद उनको स्किप कर दिया उन्होंने ब्रेकफास्ट, है ना। वो फास्ट फूड बाहर से खा के लेंगे और खा लेंगे, और ड्रिंक्स वगैरह जैसे
कॉफ़ी वगैरह पीना या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेना, लैक ऑफ टाइम इन्फ्लुएंस फ्रॉम द फ्रेंड्स, या फिर ड्यू टू उनके पास टाइम नहीं होता है या फिर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके फ्रेंड्स भी वो खा रहे होते हैं तो वो भी वो खाने लगते हैं। लाइफस्टाइल भी आपका बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th पॉइंट, दैट इज फूड हैबिट्स एंड रिलीजियस बिलीव्स। फूड हैबिट्स एंड फॉर्म्ड ओवर टाइम। फूड हैबिट्स जो होती हैं वो ओवर टाइम बनती हैं एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन एंड साइकोलॉजी। वो इन्फ्लुएंस करते हैं रिलीजन एंड साइकोलॉजी को। एग्जाम्पल, हिंदूज जो होते हैं वो अवॉइड करते हैं बीफ को, मुस्लिम्स डू नॉट, वो ईट नहीं करते हैं, है ना, पॉर्क यानी कि जो सुअर का मीट होता है वो उसको नहीं खाते हैं, मुस्लिम्स अवॉइड करते हैं उसको। जैन्स जो है ऑनियन एंड गार्लिक नहीं खाते हैं, ठीक है। तो सम पीपल ईट मोर व्हेन स्ट्रेस्ड। कुछ पीपल ऐसा होता है कि वो ज़्यादा खाते हैं जब उनको टेंशन होती है, जब उनको इमोशनल होता है, तो इमोशनल ईटिंग उसको बोलते हैं। बिलीव्स एंड इमोशंस इन्फ्लुएंस बोथ फूड चॉइसेस एंड न्यूट्रिशन। बिलीव्स और इमोशंस जो होते हैं वो फूड चॉइसेस और न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब मैं सब इसके समरी बताऊंगी जो आज का हमने टॉपिक पढ़ा है, कंक्लूजन। important to understand why people eat what they eat, why people eat what they eat, उसका ये हमने आज समझा, ठीक है। जैसे प्लानिंग बेटर डाइट चार्ट्स, आपको प्लान करने हैं बेटर डाइट चार्ट्स, आप लोगों को बोल सको। काउंसलिंग पेशेंट्स को काउंसलिंग करना है, पेशेंट्स को बताना है आपने कि आप कैसा फूड ले सकते हो, कैसा फूड आप खा सकते हो अगर आपका पेशेंट बीमार है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई डायबिटीज़ पेशेंट आया है जिसको शुगर की बीमारी है, ठीक है, आपको उसको बोलना है कि आपको शुगर कंज्यूम नहीं करना है, आपको बेवरेजेस कंज्यूम नहीं करने हैं, आपको ज़्यादा राइस नहीं लेना है, आपको कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेना है, ये कौन बोलेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स फॉर माल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी, और ये भी हमें बोलना है उनको कि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं रिस्क फैक्टर्स। जैसे माल न्यूट्रिशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप, अगर मोटापे को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिस्पेक्टिंग कल्चर एंड रिलीजियस, आपको रिस्पेक्ट करना है उनके कल्चर एंड रिलीजियस वैल्यूज़ को इन फूड प्लानिंग में। फूड प्लानिंग जब आप कर रहे हो तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये क्लियर है। थैंक यू।